हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो आई एम संदीप सिंह। वेलकम टू डेली डोज सेक्शन। आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका आपके कंपटीशन लेवल में बहुत ही अच्छा रोल है और कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन से जरूर पूछा जाता है। तो किस टॉपिक के अंदर आता है? उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिहाफ पे आपके हर एक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी किसी एग्जाम में तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन का सेट भी आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन का टॉपिक जो है उसमें एक टाइप आपका मेंशन करता है जिसमें ये बोलते हैं कि एक किसी पर्सन का फेस है और उस पर्सन का फेस नॉर्थ में या साउथ में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है और उसके बिहाफ में उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाई जाती है। ठीक है, कैसे? क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे इसमें क्या बताया गया क्वेश्चन में कि एक पर्सन का फेस बताया गया कि एक पर्सन का फेस वेस्ट में है और उसको टर्न कराया गया राइट में 100 डिग्री, फिर उसके बाद लेफ्ट में 145 डिग्री और फाइनली लेफ्ट में 90 डिग्री। तो जब ऐसे क्वेश्चन डिग्री वाले आ जाए तो उनको सॉल्व करने का फंडा क्या कहता है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि पर्टिकुलरली क्या दिख रहा है आपको? इस क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है कि जो इसमें एंगल दिया गया वो 45 के मल्टीपल में नहीं है। अगर ये 45 के मल्टीपल में होता तो जो बेसिक फंडा आप फॉलो करते हैं पर्टिकुलरली इस तरीके से एंगल बना के कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। इसमें आपको पता है कि हर एक पार्ट कितने कितने डिग्री का है? 45-48 डिग्री का है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते अगर ये क्वेश्चन 45 के मल्टीपल में होता तो। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं 100 डिग्री लिखा हुआ है, कहीं 145 डिग्री लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी कितने सेकंड में? सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि जब एंगल में टर्न करते हैं तो लेफ्ट राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए लेफ्ट टर्न करने के लिए तो ऑलवेज रिमेंबर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना होता है। ठीक है, और अगर आपको राइट टर्न करने के लिए बोला जाए तो राइट टर्न करने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा किधर टर्न करना है? क्लॉकवाइज। लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो टर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितना दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ 100 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने का फंडा क्या है? हमें क्या करना है? जो भी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है उसमें जितनी बार उसने लेफ्ट में टर्न किया और जितनी बार राइट में टर्न किया दोनों को अलग लिख लीजिए। कैसे? आए जा देखें। देखिए, सबसे पहले उस पर्सन ने राइट में टर्न किया है, कितना? 100 डिग्री। तो राइट में कितना लिख दिया? 100 डिग्री। फिर उसके बाद उसने देखिए लेफ्ट में टर्न किया कितना? 145 डिग्री। हमने यहाँ पे लिख दिया 145 डिग्री। फिर देखा तो फिर से लेफ्ट में टर्न किया कितना? 90 डिग्री। तो जो भी वैल्यू एक से ज़्यादा है उसको लिख के आपको ऐड करते चले जाना। जैसे देखें यहाँ पे कि लेफ्ट में वैल्यू 2 बार दी गई है, इसको हमने क्या किया? इनको हमने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद यहाँ वैल्यू कितनी आ गई? 235 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, कोई इशू नहीं। अगर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, जितनी मर्जी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सारे लेफ्ट की वैल्यू को एक साथ और सारे राइट की वैल्यू को एक साथ हमने क्या किया? इनको लिख दिया कितना हो गया? 100 डिग्री। और दोनों का हमें क्या करना है? हमें दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। हम इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो वैल्यू आपकी आ जाती है 135 डिग्री। ठीक है, अब बस एक चीज़ आपको चेक करना है कि एडिशन करने के बाद लेफ्ट वाली फिगर ज़्यादा थी या एडिशन करके बाद राइट वाली फिगर ज़्यादा है। तो आप देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? सर एडिशन करने के बाद लेफ्ट वाली फिगर आपकी ज़्यादा थी, तो उसके बिहाफ पे आपको क्या लिख देना है? 135 डिग्री लेफ्ट। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया? अब हमें करना क्या है? हमें करना कुछ भी नहीं है। जो आपकी डायरेक्शन होती है यहाँ से हमें क्या करना है? उसका फेस देखिए, उसका फेस किधर दिया हुआ है? उसका फेस दिया हुआ है वेस्ट में। बोलिए, वेस्ट आपका इधर ही है और उसके फेस से आपको क्या करना है? 135 डिग्री लेफ्ट में टर्न करना है। अभी आपको बताया गया था कि लेफ्ट टर्न करने का मतलब क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और 135 डिग्री चलना है। इसका मतलब 45 का 3 पार्ट कवर करेगा तो 135 डिग्री आ जाएगा। चलिए, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यही आपका एंटी क्लॉक रोटेशन है और कितने पार्ट कवर करना? 135, 45, 45, 45 और फाइनली अगर पूछें तो उसका फेस किधर है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो एंगल वाले जैसे भी क्वेश्चन आपके यहाँ जितने मर्जी बार दिए, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 से 4 बार आपको डायरेक्शन दी गई है एंगल में, ये 5 बार हो, 10 बार हो, 20 बार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 45 के मल्टीपल में हो और चाहे 45 मल्टीपल में ना हो,
तो भी सारे क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर 40 मल्टीपल में होगा तो आप बेसिक फंडे से उसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन 45 के मल्टीपल में नहीं दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसी फंडे से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इजीली 5 सेकंड्स में अपना 1 नंबर या 2 नंबर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बिहाफ में जितने भी क्वेश्चन आपको मिले एंगल वाले, सारे के सारे को सॉल्व कीजिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट करिए, हम उसका आंसर जल्दी जल्दी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेक्शन जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की। मिलते हैं हम लोग डेली डोज के अगले सेक्शन में, जिसमें फिर से एक नई ट्रिक सीखेंगे एक अगले क्वेश्चन के लिए। आज के लिए थैंक यू।